एक बार राजा के सेनापति के पास था एक घोड़ा और एक गधा। घोड़े का इस्तेमाल वह जंग में करते थे और गधे को भार उठाने के लिए। सेनापति घोड़े की अच्छी देखरेख करते थे, परंतु गधे को उतना ध्यान नहीं देते। अनाज और हरी घास घोड़े को खिलाते और गधे के लिए केवल सूखा भूसा। अगर घोड़े की सेहत बिगड़ जाती तो पड़ोसी राज्यों से चिकित्सकों को बुलाया करते थे, परंतु अगर गधे को कुछ भी होता तो उसकी ओर देखते भी नहीं, क्योंकि सेनापति घोड़े को इतना भाव देते थे। घोड़ा घमंडी बन गया और गधे को नीची नजर से देखने लगा। एक शाम गधा बहुत ही थक गया और अपने अस्तबल में चला गया। घोड़ा बोला, क्या मजदूरी वाला जीवन है तुम्हारा? तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। गधे ने घोड़े की बातों को ध्यान ना देने की कोशिश की, परंतु घोड़ा ताने देता ही रहा। हम दोनों का जीवन अगर मैं तोलूं तो तुमसे ज्यादा अच्छा काम मैं ही करता हूँ। सेनापति जी मेरा कितना अच्छा ध्यान रखते हैं और तुमको तो देखते भी नहीं। थका हुआ गधा बस चुपचाप घोड़े की बातें सुन रहा था। अगली शाम रोज की तरह गधा फिर से अपने अस्तबल में आ बैठा। घोड़ा फिर से ताने देना शुरू किया। आज मैं सेनापति जी के साथ महाराज के खेल के मैदान पर गया। तुमने क्या किया? मैं वन में गया और लकड़ी वापस ले आया। देखा, तुम में और मुझ में कितना अंतर है। मैं तुमसे बहुत महान हूँ। गधे ने सोचा, कोई फायदा नहीं, दिन पे दिन ये घोड़ा मेरा अपमान किए जा रहा है। किसी दिन इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। गधा चुपचाप ही रहा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्यों के साथ सुलह हो गई थी और अब जंग की आवश्यकता नहीं थी। इसी कारण अब सेनापति को घोड़े की भी जरूरत नहीं रही और घोड़े से भी अब उनका ध्यान हटने लगा। अब जंग के घोड़े को भी भार उठाने का काम पर लगा दिया। घोड़े को भार उठाने की आदत नहीं थी, तो वो धीरे चलता था और बार बार भोरियों को गिरा देता। इस बात पर सेनापति को गुस्सा आया और घोड़े पर चिल्लाने लगे, ठीक से भोरियां भी नहीं उठा सकते हो? पूरा रास्ता सेनापति घोड़े को कोसता ही रहा। जब घोड़ा अस्तबल पहुंच गया, तब गधे ने कहा, देखा, मेरा काम करना तुम्हारे लिए कितना कठिन था। गधे की बात सुनकर घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे क्षमा कर दो दोस्त, मुझे अनुभव था ही नहीं तुम कितने मेहनती हो। मैं घमंडी बन गया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। सच में मैंने बहुत गलत किया। तुम अपने काम में महान हो और मैं अपने में। सही समय ही बताता है कि कौन किस काम के लिए उचित है।